1907 में एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट कार्लो चागास साउथ अमेरिका के एक रूरल एरिया में मलेरियल पैरासाइट को स्टडी करने गए। उन्हें वहां के लोकल्स के द्वारा फेस पर एक लार्ज बग के बाइट करने की समस्या देखने को मिली, जिससे उनके फेस पर स्वॉलन लेशन और आईलिड्स में एडिमा हो रहा था। वहां के डॉक्टर्स भी पेशेंट्स में सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज और कार्डियक फेलियर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, पर उसका रीजन अननोन था। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने चागास को एक नई डिस्कवरी करने पर मजबूर कर दिया। सो हेलो, आई एम जुबैर एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ 30 पैरासाइट्स इन 30 डेज। 1909 में चागास ने एक 2 ईयर ओल्ड गर्ल के ब्लड सैंपल में एक नए पैरासाइट को डिस्कवर किया। उन्होंने इस पैरासाइट का नाम ट्रिपानोसोमा क्रूजी रखा और इससे होने वाले डिजीज का नाम चागास डिजीज। इस डिजीज को रीडू व्हाइट बग कॉज करता था, जिसे किसिंग बग भी कहते थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इसके बाइट से डिजीज स्प्रेड होती है, जबकि पैरासाइट तो इसके फीसेस में पाए जाते थे। इस पैरासाइट के 2 फॉर्म्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, एमास्टिगोट और ट्राइपोमास्टिगोट। बाइट के दौरान इनके फीसेस में प्रेजेंट ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म स्किन पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो स्क्रैचिंग की वजह से या आई के बहुत ज्यादा पास होने की वजह से बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये लोकल सेल को इन्वेड करके एमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहीं पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्वॉलन स्किन लेजन दैट इज शगोमा और आईलिड एडिमा दैट इज रोमाना साइन देखने को मिलता है। लोकल सेल्स में एमास्टिगोट फिर से ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सर्कुलेशन में चले जाते हैं और वेरियस ऑर्गन्स की सेल्स को इन्वेड कर देते हैं। पैरासाइट्स में ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी की वजह से ही ये बॉडी में कई सालों तक छुप कर रह सकते हैं। इनिशियल बाइट से 3-4 हफ्तों बाद पेशेंट में एक्यूट चागास डिजीज डेवलप होने लगती है, जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन कुछ लोगों में फीवर जैसे माइनर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक्यूट डिजीज के बाद क्रोनिक स्टेज में जाने से पहले कई सालों की इनडिटरमिनेट स्टेज आती है, जिसमें पैरासाइट बॉडी में लेटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रोनिक चागास डिजीज में पैरासाइट्स कार्डियक सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे कार्डियोमायोपैथी, रिदम डिस्टर्बेंस और हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। ये पैरासाइट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मसल्स पे भी अटैक करते हैं, जिससे एसोफेगस और कॉलन का डायलेटेशन हो जाता है, जिससे डिस्फेजिया, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। बहुत से केसेस में इस डिजीज को डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है। एक्यूट डिजीज में पैरासिटिक लोड बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये इजीली डायग्नोजेबल होता है। क्रोनिक डिजीज में एलाइजा और इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट पैरासाइट स्पेसिफिक आईजीजी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती हैं, पर ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी देते हैं, क्योंकि लिस्मेनियन एंटीबॉडी इससे क्रॉस रिएक्ट करती है। इसलिए वेस्टर्न ब्लॉट इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। बेसिक वेक्टर प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर हम इस डिजीज से होने वाले इंसिडेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, पर हमें इस डिजीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजीज इंडिया में नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट वन।